आप लोग की क्लास होने वाली है फंडामेंटल की, आधे घंटे का क्लास होगा, ठीक है। थोड़ा सा कर्सिव राइटिंग बनेगा और थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड यूज होगा, समझ जाओगे ना। फंडामेंटल कंप्यूटर मतलब पूरा का पूरा फंडामेंटल कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आपको ये बताओ, कंप्यूटर पढ़ना चाहिए कि कंप्यूटर सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए बताओ। मैं कंप्यूटर सीखना चाहिए, और तुम लोग के हिसाब से सीखना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए, दोनों चीज़ें जरूरी होती है भाई। देखो कंप्यूटर आपको पढ़ना भी है और सीखना भी है, ठीक है। आप जो पेपर दिलाते हो नॉर्मल क्लास का, कॉलेज का या स्कूल का, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बेस में रहता है, सिर्फ आपको पढ़ना रहता है, सीखने की कोई चीज़ नहीं है। मोहनजोदड़ो का युद्ध हुआ, क्या करोगे सीख के? युद्ध थोड़ी करना है। अकबर की लड़ाई क्या करोगे? सीख के कुछ करोगे, है ना। यहाँ से क्या बोलते हैं, वहाँ लो सैटेलाइट लॉन्च करो, कहाँ? चंद्रमा में। सिर्फ पढ़े हो, सीखे हो? साइंस में कोई भी चीज़ आज तक स्कूल में या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, सिर्फ पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर फील्ड बस ऐसा फील्ड है जहाँ आपको पढ़ाने के साथ साथ सिखाई भी जाती है। और कहीं भी आप देखो, क्यों क्यों करते हैं कंप्यूटर बताओ। देखो दो तरीके से कंप्यूटर होती है। एक क्या करते हैं, बच्चे गर्मी छुट्टी में आते हैं, दो महीने क्या करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो चल रहे सीख रहे थे, काम आ जाते हैं। और एक टाइम बच्चा कंप्यूटर सीखता पाता है जब उसको जॉब की जरूरत होती है। ये दो ही सिचुएशन होगा, एक तो वो शौक रहेगा, ये तो वो जॉब हो जाएगा। और कुछ भी कर रहे हैं वो पढ़ेगा सीखेगा दोनों चीज़। अब वो कहीं भी बैठता है इंटरव्यू में, तो दोनों चीज़ें पूछी जाएगी भाई। तुमको ये भी पूछा जाएगा कि मॉनिटर कैसा दिखता है, कीबोर्ड में कितने स्विच होते हैं, माउस कैसा दिखता है, कितने क्लिक होता है, प्रिंटर जानते हो कि नहीं, देखियो कि नहीं पहले प्रिंटिंग मशीन, चॉइस का बिगे हो, थर्म मशीन का देखियो, यूएसबी पोर्ट जानते हो, ये सब पूछा जाएगा। साथ साथ तुमको ये भी पूछा जाएगा कि ठीक है, हम तुमको एक वर्ड फाइल दे रहे, हमको एक लेटर पैड बना के दिखाओ, ठीक है। या हमारा जो भी इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, कोई भी बिजनेस वाला है, वो बोलेगा कि हम हमारा लेटर बना के दिखाओ। तो वहाँ पे दोनों चीज़ें तुमको आनी चाहिए, और दोनों चीज़ें पूछते हैं लोग। ये भी मान खाते हैं इंटरव्यू में कि क्या कोई पढ़ के जाता है तो उसको सीख लेंगे, और जो सीखा उसको पढ़ नहीं आता। और दोनों चीज़ें को मार्केट में से बहुत लोग हैं जो डिग्री लेके घूम रहे हैं, कंप्यूटर चलाने नहीं आता, समझिए। बड़ी बड़ी डिग्री लेके घूम रहे हैं लेकिन कंप्यूटर चलाने नहीं आता। और जो कंप्यूटर चलाने आता है तो फिर उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो फिलहाल भाई जब जॉब चाहिए या कुछ भी करना है तो तुमको दोनों चीज़ें यहाँ पे आना जरूरी है। तो पढ़ाई के साथ साथ इम्पोर्टेंट है, एग्जाम हमारा पढ़ाई से रिलेटेड है, हम एग्जाम देंगे, पास होंगे, पढ़ाई से रिलेटेड, और सीखना जो हमको जॉब दिलाएगा। तो दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पे जरूरी है, ठीक है। तो फंडामेंटल में ये था मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करते हैं जो जो मेन चीज़ें नोट करना कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर का। यह है कंप्यूटर का एक वर्ड अल्फाबेट, और अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले हम आते हैं सी के पास। सी मीन्स होता है हमारा कॉमन, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं ओ के पास। ओ मीन्स होता है ऑपरेटिव। फिर है एम, एम मीन्स मशीन। फिर है पी, पी मीन्स पर्पस। यू मीन्स यूज्ड। टी मीन्स टेक्नोलॉजी। ई मीन्स एजुकेशन। और आर मीन्स रिसर्च। ये आपका कंप्यूटर वर्ड का फुल फॉर्म है, ठीक। अच्छा ये बताओ मेरे को, कोई कंप्यूटर देखे हो? कोई देखा है कंप्यूटर? कैसा दिखता है कंप्यूटर, मेरे को बताओ। मैंने देखे हो कंप्यूटर? कहाँ देखे हो? आप लोग देखो कंप्यूटर कैसा दिखता है? कंप्यूटर आज तक कोई नहीं देखा है। रियल में कंप्यूटर नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है। आप मार्केट में जाके कंप्यूटर
नहीं ला सकते। एक्चुअली कंप्यूटर क्या है, एक ग्रुप है ना। जब कंप्यूटर को हम इन अलग अलग नाम से देखते हैं तब समझ आता है कि देखो बताओ, कहीं से मार्केट से कॉमन खरीद सकते हो, ऑपरेटिंग खरीद सकते हो, पर्पस खरीद सकते हो, एजुकेशन खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते। ना किसी को दे सकते हो, ना किसी को दिखा सकते हो। होता क्या है, जो भी तुम्हारे पास चीजें होती है उसको कंप्यूटर का नाम दिया गया। जैसे अभी तुम्हारे पास लैब में क्या क्या है, तुम्हारा एक सेटअप है जिसमें तुम्हारा मॉनिटर है, ठीक, मॉनिटर के साइड में तुम्हारा कीबोर्ड है, एक यहाँ से माउस लगा हुआ है और साइड में तुम्हारा इसको चलाने वाला एक सीपीयू है। ये पूरा का पूरा मिल के एक नाम बनता है जिसको कंप्यूटर कहते हैं। अब यहाँ पे कोई कंप्यूटर नहीं था, ये मॉनिटर है, सीपीयू है, माउस और कीबोर्ड है, कहाँ कंप्यूटर है? ये एक्चुअली ग्रुप है। जैसे फैमिली होती है ना, फैमिली कोई देखा नहीं आज तक, देखो मम्मी पापा से तो भी फैमिली मानी जाती है ना। 12 लोगों का है तब भी उसको फैमिली बोलते हैं, और 100 लोगों का तब भी उसको फैमिली बोलते हैं। तो फैमिली दिखता है क्या? नहीं दिखता। वैसे ये फैमिली है, किसका फैमिली है? इन सारी मशीनों की फैमिली होती है, और उसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, एक सामान्य ऑपरेटिंग मशीन है, ठीक है। पर्पस यूज, जिसका उद्देश्य है उपयोग करने के लिए, क्या चीज? टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च, तकनीकी के शिक्षा में रिसर्च करना, मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उस एजुकेशन फील्ड में क्या करना है, उसको रिसर्च करना। आप कंप्यूटर में, मोबाइल में जो भी चीजें करते हो वो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च होती है, सर्च नहीं होता। रिसर्च और सर्च में ये है, सर्च वो होता है जो मालूम नहीं है कि कुछ है ना, और रिसर्च होता है जो पहले से उसको ढूंढना। तो यूट्यूब, गूगल में जो भी चीज ढूंढते हो वो पहले से कोई ना कोई अपलोड किया होता है। तब नॉर्मल सा ये चौक है, मैं यूट्यूब में सर्च करूंगा इस चौक को कैसे पकड़ूं, कौन से हाथ से पकड़ूं और बोर्ड में कैसे लिखूं। अजीब सा क्वेश्चन है ना, लेकिन यकीन नहीं करोगे यूट्यूब में इसका भी वीडियो बना हुआ है। जहां पे हम सोच नहीं सकते वो चीजें लगी होती है ना। तो ये चीजें, तो वो सारा चीज जो देखो किसके अंदर में, तो तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर में है। अब ये सब करने वाला तुम्हारा यही इकलौता नहीं है, ये सब करने वाला तुम्हारा मोबाइल भी है। तो मोबाइल भी कंप्यूटर होता है, लेकिन स्मार्ट वॉच भी क्या होता है, तुम्हारा कंप्यूटर ही होता है, ठीक। तो ये कंप्यूटर का एक फुल फॉर्म है। ये चीज पहले से जानते थे? नहीं जानते थे? ठीक है, इसको भेज देंगे, फिर लोग नोट कर लेंगे, ठीक है मैडम। अभी रेस करते हैं, टाइम हो जाएगा, ठीक। इधर भी किसी को कुछ पूछना है? नहीं, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं मोबाइल का ना गूगल ऑन करके दे रहा हूँ। सेकंड टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर का इतिहास तो कितना बड़ा है, अगर हम इसको सोचने लग गए तो भाई हमारी जो लाइफ है वो 60 साल की है, और कंप्यूटर का जो बनने का वो प्रोसेस है वो लगभग 2 से 3 हज़ार साल का है। मतलब हम कितने जन्म लेंगे तब जाके हम इसकी हिस्ट्री पता कर सकते हैं, लेकिन हमको इतना जानना नहीं है। लोगों को काम है मोबाइल यूज करना, उनको पता नहीं करना है मोबाइल कौन बनाया, कैसे बनाया, कहाँ से आया, कोई लेना देना नहीं होता। बस हाँ मेरे पास मोबाइल है, मुझे यूज करना है। तो वैसे हिस्ट्री में भी सब उतना ही जाना है जितनी इसकी जरूरत है, इससे ज्यादा हमको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जब कंप्यूटर जिस इंसान ने भी बनाया, ठीक, वो सिर्फ देखो कोई भी चीज अगर बनता है तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि लोगों के काम को आसान करे, और कुछ नहीं। कोई भी चीज के लिए हो, सबसे बड़ा तो ये चीज है ना कि हम अपने कोई भी चीजों को इजी कर सकें। इससे तो हम कोई नई चीजें बनाते हैं, भाई बाइक क्यों लेते हैं ताकि हम कहीं से आ जा सके, है ना। हम कार में क्यों आने जाते हैं, बस में क्यों आते हैं, ताकि हम सेफ रहें। हर एक चीज का एक उद्देश्य होता है। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में जब सबसे पहले कंप्यूटर बनाया गया तो सिंपल सर्च बनाने वाले ने इतना सोचा कि मैं कुछ ऐसा चीज बनाऊं जिससे मेरा काम आसान हो। क्या काम आसान हो? तो गणना करना आसान हो, जिसको बोलते हैं कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन में क्या क्या चीजें आती है? सिर्फ 4 चीजें आती है। या तो हम जोड़ना करते, घटाना करते, गुणा करते और भाग करते हैं।
ये कर देना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। गणना के अंदर, कैलकुलेशन के अंदर में कितने आते हैं। तो जब सबसे पहले बनाया गया तो यही उद्देश्य बनाया गया कि भाई हम अपने काम को आसान करें गणना के क्षेत्र में, जहां पे यूज किसका होगा, नंबर का होगा। ठीक है, नंबर मतलब संख्या का यूज होगा और इन संख्याओं का हम क्या कर सके, कैलकुलेशन कर सके, गणना कर सके, इन चीजों को अप्लाई कर सके। ये सोच के बनाया गया था कंप्यूटर को। और जब उसको बना के दिखाया गया मार्केट में, मतलब लोगों को दिखाया गया, तो उसका एक नाम रखा गया, अबेकस करके। ये एक नाम है। कोई देखा है अबेकस कैसे दिखता है? नहीं देखिए हो, जरूर कर दो। देखे हो पर तुमको मालूम नहीं है कि इसी को अबेकस बोलते हैं। इसको बोलते हैं अबेकस, जो मेला बड़ाई में मिलता है। ठीक है, अब देखियो। ठीक, अब इसका, अब लोग ये कैसा लॉजिक है इसको बनाने का, तो भाई ये मार्केट में हमको मिलता है, तो हमारे लिए थोड़ी सी पुरानी होगी। लेकिन सोचो जब फर्स्ट टाइम बना होगा तो क्या डिफरेंट रहा होगा। सिंपल सा डिफरेंट ये कि भाई तुम्हारे पास ऐसे छोटे छोटे कलरफुल बॉल्स है, कितने हैं, 100 है, और ऐसे एक प्लेट में फैला हुआ है। तुमको गिनने के लिए बोले, एक एक तुमको गिनोगे, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर मैं 1 मिनट में 10 भी बॉल गिनता हूँ तो 100 बॉल को गिनने में मेरे को क्या बोलते 10 मिनट लगेगा, मतलब 5 मिनट तो लगेगा, भूलने का भी चांस है। लेकिन अगर उसी को प्रॉपर एक ऐसे रॉड में, जिसमें से 10 रॉड हो ये, और हर एक रॉड में 10-10 बॉल डाल दूं मैं, तो सोचो कितना आसान हो जाएगा। एक में 10 है और सब एक जैसा दिख रहा है, 10 ठो लाइन है, तो 10 गुना 10 कितना हो गया, 100। एक बार पता चला। कुछ कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि नॉर्मल तरीके से गिनने में अगर मेरे को 10 मिनट लग रहे हैं, तो कम से कम ये 8 मिनट में तो करेगा कौन, 2 मिनट बचा कि नहीं बचा। और यही काम तो करना था, काम तो क्या करना था, आसान, समय को बचाए। ये सोच के इसको बनाया गया। ये कोई बहुत ज्यादा तामझाम वाला नहीं था, सिंपल लकड़ी का फ्रेम था, ये लकड़ी की फ्रेम, और जो हमारे साइकिल में स्पोक होता है ना, वैसी तार था जो लकड़ी के फ्रेम से ऐसे टाइट था, और सब में प्लास्टिक के बॉल लगे हुए थे बस। अब उस टाइम सोचो 2000-3000 साल पहले ये इसका कितना क्रेज रहा होगा। अब तो 5-10 रुपए में मेला बड़ा में मिलता है, बच्चे खेलते हैं इसको। तो ये सब जो कंप्यूटर की हिस्ट्री का सबसे पहला पार्ट ये था। फिर आगे क्या हुआ, सेकंड 1642 में, ठीक, पास्कल नाम के एक साइंटिस्ट आया। उन्होंने क्या किया, इसी को डिजिटल तरीके से लेके आया, जिसको बोला गया डिजिटल कंप्यूटर। अब क्या डिफरेंट हो गया इसमें दोनों में, तो डिफरेंट ये था कि भाई एक तुम्हारे पास कोई ऐसे प्लेट है, ऊपर में एक डिस्प्ले है, और यहाँ पे कोई नंबर है। अगर मैं इस नंबर को ऐसे प्रेस करता हूँ तो ऊपर मेरे को ऐसे वो नंबर दिखेगा। बस ये पूरा का पूरा पॉलीथीन का खेल है। वो पॉलीथीन होता है ना, कुछ लिखो फिर ऐसे किसका तो मिट जाता है, वो चीजें थी। तो बस इतना था कि कोई भी नंबर अगर यहाँ पे तुम कर रहे हो तो वो क्या करेगा, यहाँ पे उस नंबर को कैलकुलेशन करके देगा, जो भी करना है, जो जोड़ना घटाना बनाना। तो ये था तुम्हारा डिजिटल कंप्यूटर। फिर उसके बाद क्या हुआ था में 1822 में, ठीक, एक साइंटिस्ट आए चार्ल्स बेबेज का। चार्ल्स बेबेज का एक साइंटिस्ट आया। चार्ल्स बेबेज ने क्या किया, इन दोनों से देखो, इससे वो सीखे और उससे चार्ल्स बेबेज सीखे। और चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर बनाया उनको बोला गया मैकेनिकल कंप्यूटर। मतलब मैकेनिकल को बोलते हैं हिंदी में यांत्रिकी, ठीक, यांत्रिकी कंप्यूटर। और यहीं से कंप्यूटर की नींव लगी गई। और कंप्यूटर के अगर हिस्ट्री की बात करो, इतिहास की बात करो, तो उसकी शुरुआत यहीं से हुई 1822 से, ठीक है। और इस बंदे को, इस साइंटिस्ट को कंप्यूटर का फादर माना जाता है, मतलब इसका जनक। भाई कंप्यूटर के जनक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज है। कब बनाए थे, 1822 में बनाए थे। कैसा कंप्यूटर बनाया था, मैकेनिकल कंप्यूटर। अब
क्या था डिफरेंट, ये पूरी तरह से यंत्र था। यांत्रिकी में यंत्र है ना, यंत्र मतलब मशीन, पूरी तरीके से मशीन था ये। और कितना बड़ा मशीन था, तो ये जो हमारा रूम है ना, इस रूम का साइज देख लो और ऐसे 4 रूम लगा दो, इतना बड़ा था फाइल जो कंप्यूटर बनाया वो। लेकिन आज कंप्यूटर देखो कितना अपडेट हो गया है। कंप्यूटर हर साल अपने आप को अपडेट किया है, हर साल। 1822 से लेके देख लो अभी 2000, कितने दशक हो गए हमारे, सेंचुरी, 2 सेंचुरी हो गया, 1800, 1900 और अभी 2000 चल रहा है। इतने में इतना अपडेट किया कि इस रूम के साइज के 4 रूम की इतनी बड़ी मशीन को आज हम लोग स्मार्ट वॉच बना के हाथ में पहन के घूम रहे हैं, वो भी तो कंप्यूटर ही है, ठीक। और एक टाइम ऐसा आएगा कि बस हमारे शर्ट के बटन के साइज का एक छोटा सा चिप रहेगा जिसको लोग यहाँ पे लगा के घूमेंगे। क्यों पॉसिबल है? 100%। जब हम इस 4 रूम को एक छोटे से पॉकेट में रखने वाले मोबाइल तक का सोच सकते हैं, तो क्या एक माइक्रोचिप नहीं सोच सकते? 100% सोचा सकता है। तो मतलब यह है कि इतना अपडेट होता जा रहा है, पता नहीं और कितना अपडेट हुआ, क्योंकि आज का पूरा जो तुम्हारा वो है एटमॉस्फेयर है जो चल रही है वो क्या है, टेक्नोलॉजी का है, तुम्हारा पूरा टेक्नोलॉजी है। हाँ, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पूरा 100% टेक्नोलॉजी होगा भाई। उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए एक इंसान की जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बिना इंसान, बिना ह्यूमन के ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो ये पूरा हमारा हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री में बस इतना याद रखना, फादर चार्ल्स बेबेज 1822 में मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया गया था, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक, कोई डाउट नहीं। अब आते हैं तीसरी पॉइंट पे। जो थर्ड पॉइंट है वो है इनका परिभाषा से रिलेटेड, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब परिभाषा। अब मेरे को बताओ तुम्हारे हिसाब से कंप्यूटर का परिभाषा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए मैं तुम्हारे हिसाब से कंप्यूटर का परिभाषा? कुछ भी बोलो, जो तुम्हारा मन करता है वो बोलो। ट्राई। उद्देश्य तो वही था हमारा, लेकिन चीजें बहुत सारी हो चुकी हैं। हाँ, तुम लोग के हिसाब से कुछ बोलोगे? देखो क्या होता है, एक बढ़िया चीज तुमको बता रहा हूँ। तुम कहीं पे जाओगे ना, अभी मेला का टाइम चल रहा, मेला में कुछ ना कुछ खाया हो, तो एक चीज खाने के बाद मन किया कि मैं कुछ और खाऊं करके, करता है कि नहीं करता? करता है ना। कोई भी चीज हम देखते हैं, परखते हैं, किसी भी चीज को यूज करते हैं तो हमारा मन करता है मैं उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे और करूं करके, सबका मन करता है। तो वैसे ये यहाँ पे भी लागू होता है। जब पहली बार कंप्यूटर बना तो गणना के उद्देश्य से बना गया, ठीक है। गणना के बाद वो कितनी सारी चीजों में यूज हुआ, देखो सबसे पहले गणना हुआ, ठीक। गणना के बाद वो अलग अलग चीजों में बढ़ गया, कैलकुलेटर बन गया, ठीक, घड़ी बन गई, उसके साथ साथ क्या बन गया, मोबाइल बन गया, मोबाइल एक डिब्बा वाला फोन बना, ठीक। अब घड़ी भी कहां तक आ गया, एनालॉग से डिजिटल तक आ गया, ठीक है। जो मोबाइल था वो एक डब्बे फोन से कीपैड आया, कीपैड से टच आया, हुआ ना अपडेट। और शुरुआत में मशीनें कम थी, अब देखो हर जगह तुमको कोई ना कोई नई चीज मशीन मिलेगा। एटीएम मशीन है तो कंप्यूटर है, ठीक है भाई। मुझे अपना अंगूठा लगाना है तो वो छोटा सा जो आता है रेड कलर का थंब वाली मशीन, वो भी तो कंप्यूटर है। तुम्हारा स्मार्ट वॉच कंप्यूटर है कि नहीं? बताइए। तुमको क्या बोलते हैं कोई भी, जैसे तुमको बाइक यूज करनी, स्कूटी यूज करनी, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, उसमें जो लगा है सामने मीटर डिजिटल तरीके से, क्या है वो? कंप्यूटर ही तो है। तो ये सारा चीज तो ऐसा कोई लिखा हुआ एकदम ऑथेंटिक तुमको रटना है वो नहीं है उसका डेफिनेशन। मतलब जहां पे तुम सोच सकते हो जो तुमने यूज किया वो कंप्यूटर। अगर मैं डेफिनेशन में लिख दूं कि एक ऐसा मशीन जो मुझे अपने घर में रह के मेरे दूर के किसी रिश्तेदार से कोई भी समय में मैं बात कर सकता हूँ, वो कंप्यूटर है। क्या नहीं है कंप्यूटर?
पहले बताओ, अगर किसी के घर में ब्याह होता था, शादी छुट्टी होता था, तो दूर तक जाते थे पैदल चल के, सिर्फ इनविटेशन देने के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, कार्ड का जमाना आया, तो फिर कार्ड छोड़े। पहले क्या हुआ, वो गए फिर पूरा डिटेल बताते थे, मेरा बेटा, उसकी बेटी, इसकी शादी होगा, इस डेट को होगा, इतने दिन आ जाना, पूरा डिटेल बोलना पड़ता। अब क्या हुआ, उसके बाद कार्ड बना, कार्ड दे दो, वो खुद पढ़ लेगा। ठीक, फिर क्या टाइम आया कि कार्ड को मैं क्यों लेके जाऊं, मेरा पड़ोसी लेके जाएगा, उधर को जा रहा है, एक साथ 4-5 कार्ड दे देते हैं, वैसा चला। फिर उसके बाद क्या हुआ, फोन आया, तो फोन में डिटेल बताने लगे। उसके बाद फिर मोबाइल आया, तो मोबाइल में फिर ऐसा हो गया कि आजकल तो सही बताऊं तो कोई भी किसी के घर जाना पसंद नहीं करता, बस घर में बैठ के व्हाट्सएप कर देगा और फोन कर देगा, भैया मैं कार्ड भेज दिया हूं, देख लेना। बोलना भी नहीं पड़ता, आओगे कि नहीं आओगे, कब आओगे, वो अपनी समझदारी होती है कि कब आए। तो देखो कहां से कहां तक आसान हो गई, होता है ना चाहिए कि सारा चीज प्रैक्टिकल है। तो अगर मैं उसको अपनी भाषा में अगर यहाँ पे लिख दूं तो क्या वो परिभाषा नहीं बनेगा, कंप्यूटर का बनेगा। लेकिन सबसे पहला जो परिभाषा बना था वो ये बना था कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सबसे पहले ये बना था, क्या है वो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कहता क्या है, हमारे द्वारा जो डेटा होता है, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं सूचना, ठीक, वो उसको इनपुट से आउटपुट में बदल देता है। सबसे पहला डिफरेंस, जिस साइंटिस्ट ने कंप्यूटर बनाया उनका ये मानना था कि एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा को इनपुट से आउटपुट में प्रोसेस करे। अब समझना, ये शादी का कार्ड व्हाट्सएप में क्लिक किए और सामने वाले को दिखा, तो बताइए हुआ कि नहीं कंप्यूटर, ठीक। मुझे अपने मार्कशीट को फोटोकॉपी कराना है, तो वो हुआ इनपुट, और जो फोटोकॉपी बन के निकला वो क्या बना, वो एटीएम कार्ड मशीन में डाले, क्या निकला वहां से, कैश, हुआ कंप्यूटर, ठीक। तुम अपने मोबाइल पे, सॉरी स्मार्ट वॉच पे, तुम एक बार ऐसे उसको प्रेस करोगे, डिस्प्ले में दिखता है तुम्हारा टाइम, तो इनपुट दिए, क्या निकला, निकला ना। तो सोच समझ के इन्होंने दिया ना। और ये सारी चीजें किस पे डिपेंड है तुम्हारे, इलेक्ट्रिक पे। कोई भी मशीन इसके बिना तो चलेगा नहीं, और जो तुम उसमें दे रहे हो वो क्या है, डेटा है, और जो तुमको मिल रहा है वहां से वो क्या है, तुम्हारा आउटपुट। अब इस स्टैंडर्ड, ये जो है ना, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, फिक्स है जो स्टैंडर्ड। अब तुम इसमें जो ऐड कर रहे हो तुम अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हो, सबका घूम फिर के ये आएगा मेरे। तो ये हो गया डेफिनेशन, ठीक। उसके बाद फिर है हमारा लास्ट पॉइंट, लिमिटेशन। इसको लास्ट करते हैं, ठीक है। लिमिटेशन मतलब सीमाएं, हर एक चीज की लिमिट होती है, कोई उससे ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें से सबसे पहले, अच्छा तुम अपने हिसाब से बताओ, कम सीमा में सिंपल भाषा में बोलो तो कमजोरी, हर चीज की कमजोरी होती है, नेचर की भी कमजोरी होती है, इंसानों की भी कमजोरी होती है, मशीन की भी कमजोरी होती है। तुम्हारे हिसाब से कंप्यूटर की क्या कमजोरी होना चाहिए, जो अभी तक कितने दिन तक कंप्यूटर चला रहे हो, तुम अपने भाषा में बताओ। बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चलता, और मानवीय निर्भरता, हाँ ह्यूमन डिपेंड होता है, और बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले हम बात करें तो नो इंटेलिजेंस, मतलब इनके पास बुद्धि नहीं होती। बुद्धि मतलब इसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होता, कंप्यूटर ये काम नहीं कर सकता। नंबर 2, सेकंड जो होता है वो होता है नो फीलिंग, मतलब इनके पास फीलिंग नहीं होती। तुम हंसते हुए कंप्यूटर चला रहे हो कि रोते हुए कंप्यूटर चला रहे हो, तुमसे नहीं पूछेगा उसका कारण, उसको बस अपने काम से काम मतलब है। नंबर 3, थर्ड में आता है लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब ये निर्णय नहीं ले सकता क्या सही है क्या गलत है। कंप्यूटर निर्णय, तुम गलत चीज पूछोगे तो गलत बताएगा, सही चीज पूछोगे तो सही बताएगा। भाई तुमको अपना
नाम टाइप करना है, जैसे मैंने अपना नाम टाइप किया, अगर मैं ऐसे टाइप करूंगा तो ऐसे ही दिखाएगा, और अगर मैं इसी में ऐसे टाइप किया तो ऐसे दिखाएगा। वो ये नहीं बोलेगा स्पेलिंग मिस्टेक है, जे के बाद ए आएगा, ए लगाओ, वो नहीं बोलेगा वो, तो कहाँ निर्णय ले पाया। ठीक है, नंबर 4, चौथे नंबर पे आता है नो लर्निंग कैपेसिटी। मतलब ये है कि दुनिया का सारा चीज तुम कंप्यूटर में ढूंढ सकते हो, लेकिन कंप्यूटर कभी खुद से नहीं पढ़ता। मतलब अगर मैं ये बुक को कंप्यूटर में चाहूँ तो पढ़ सकता हूँ, लेकिन कंप्यूटर खुद नहीं पढ़ेगा उस चीज को। मतलब वो खुद से नहीं सीखता कोई भी चीज, है सब चीज, लेकिन नहीं सीख पाएगा वो। नंबर 5, ह्यूमन डिपेंड। मतलब पूरी तरह से इसको चलाने के लिए क्या चाहिए, एक इंसान चाहिए, इसके बिना नहीं हो सकता। मैं उसने भी बोला था कि कितनों भी अपडेट कर दे कंप्यूटर को, आप या नहीं चलेगा। समझ ली बात। फिर उसके बाद है नंबर 6, वायरस का खतरा। वायरस थ्रेट जिसको बोलते हैं। वायरस क्या होता है, समझते हो सिंपल भाषा में क्या होती है वायरस? देखो, जो थिंकिंग होता है ना वो 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव थिंकिंग और एक होता है नेगेटिव थिंकिंग। सबसे ज्यादा प्रभावी जो होता है वो होता है हमारा नेगेटिव थिंकिंग, जो कम टाइम तक होता है, और पॉजिटिव लॉन्ग टाइम तक होता है, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत ही होता है। तुम्हारा किसी के साथ घर में ही बात करो, अच्छा खासा रिलेशनशिप के साथ चल रहा है, थोड़ा सा भी बात होता है तो हम लड़ाई करने लग जाते हैं, है ना, दोस्ती यारी होती है टूट जाती है। होता क्या है, मान लो किसी के साथ 10 साल का रिलेशन है, ठीक है, कोई अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, और छोटी सी बात कोई तुम्हारे कान में आके उसके खिलाफ बोल दे, तो फिर उसके बाद पूछो ही मत, पूरा का पूरा दुश्मनी हो जाती है। मतलब तुम्हारे माइंड में क्या आ गया, निगेटिविटी। कहता क्या है, हमारे ब्रेन में जो डेटा होती है, अच्छी डेटा उसको पूरा का पूरा इरेज करता है, और तुम्हारा जो ब्रेन होता है वही कंप्यूटर का रैम होता है। ठीक, कंप्यूटर के पास रैम होता है, उस रैम में तुम्हारा पूरा का पूरा स्टोरेज होता है। उस स्टोरेज में क्या है, तुम्हारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स चला रहे हैं, काम का भी हो सकता है, फोटोग्राफ्स होता है, वीडियो हो सकता है, डॉक्यूमेंट फाइल सब चीज होती है। ये क्या होता है, ये जो वायरस होता है ये ना ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन होता है, तुमको पता भी नहीं चलेगा कब कहां से आया। ठीक, ये ऑटोमेटिक अपने आप को इंस्टॉल करता है, अपना स्पेस बना लेता है, और धीरे 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 करके तुम्हारे जो डेटा है उसको क्या करता है, करप्ट करता है। एक टाइम तक वो फोल्डर, वो फाइल ओपन नहीं होगा। मतलब ये क्या है, पूरी तरह से एक नेगेटिव पार्ट है, और हर एक सिस्टम होता है, इसको सपोर्ट करने के लिए बार बार इसको मोटिवेट करना पड़ता है, और उस मोटिवेट को बोलते हैं एंटीवायरस। तो हर एक सिस्टम में एंटीवायरस रहता है, उसका भी एक एक्सपायरी डेट होती है जो डलाना चाहिए। अगर तुम कोई पर्सनल चीज रखे हो या कोई भी काम की चीज रखे हो तो वो सुरक्षित रह सके। तो सबसे ज्यादा खतरा होता है वायरस का। और वर्किंग प्लेस में अगर वो, और तुम्हारा सिस्टम वर्किंग प्लेस पे है ना, जैसे हमारे यहाँ जितने सिस्टम है किसी में एंटीवायरस नहीं, लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम लगा हुआ है, पर्सनल सिस्टम जो लगा है सिंगल है ना, उसमें एंटीवायरस है, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा डेटा है, तो उसमें वायरस नहीं कर सकता। ठीक, तो ये है, तो वायरस का खतरा हमेशा बना रहता है। 7वें नंबर पे आता है आपका नीड अपडेट। ये अपने आप को हमेशा अपडेट करनी होता है। ये चीज तुम्हारे मोबाइल में भी आता है, देख रहा महीने 2 महीने में नोटिफिकेशन आता है कि भाई सिस्टम को अपडेट करो, अपडेट करो। वैसे इसको भी अपडेट करना है। अगर अपडेट नहीं करोगे तो अगर कोई नई चीज उसमें ऐड हुआ है तो तुमको कैसे पता चलेगा कि क्या है, इसलिए हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। फिर उसके बाद है 8, इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड। इसको चलाने के लिए पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। यदि मोबाइल को भी तुमको चलाना है तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए चार्जिंग करने के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो कोई भी मशीन चल ही नहीं सकता। ठीक, और आज की डेट में ह्यूमन मशीन्स तो यूज कर ही नहीं सकते, नहीं के बराबर है। ठीक, फिर उसके बाद है हैंड प्रोटेक्शन। कोई भी चीज अगर तुम्हारा हद से ज्यादा, भाई देखो एक गिलास में तुम एक ही गिलास पानी डाल सकते हो, एक जग पानी डाल सकते हो क्या? नहीं। तुम अभी क्लास आ रहे हो, अगर तुमको असाइनमेंट मिला है, तुमको वर्ड का असाइनमेंट, पावर पॉइंट का असाइनमेंट, एक्सेल का असाइनमेंट सब एक साथ दे दे और बोले कल तक बना के लाओ, तुम्हारा दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? फिर क्या करोगे, क्या करें क्या करें सोचोगे। सेम सिस्टम होता है, इनकी कैपेसिटी से ज्यादा, मतलब इनके रैम और इनके रोम, इसकी कैपेसिटी से ज्यादा अगर तुम इसको वर्क दोगे, वर्कलोड दोगे तो बेचारा तो हैंग होगा ही होगा ना। मोबाइल भी तो हैंग होता है, ये चीज है कि उसमें हैंग होने के उससे कैसे बचोगे, तुम उसको स्टोरेज को बचा के रखो, स्पेस को, एटलीस्ट उसके रैम को। ठीक है, इतना ही यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद 10वें नंबर में आता है तुम्हारा कैन नॉट इम्प्लीमेंट।
ये ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है बात। इम्प्लीमेंट नहीं करना मतलब अपने आप को अपडेट नहीं करना, अपनी फीलिंग नहीं बताना, अपने इंटेलिजेंस को यूज नहीं करना, तो वो इम्प्लीमेंट के अंदर में ही आता है। फिर है इसका लास्ट पॉइंट 11, लैक ऑफ कॉमन सेंस, मतलब इनके पास कॉमन सेंस नहीं होता। कॉमन सेंस वाली बात यहाँ पे हो गया था फीलिंग। कॉमन सेंस किसी को बोलते हैं ना, कोई ऐसी सी बात होती है यार तुम्हारे पास कॉमन सेंस नहीं है, मतलब छोटी छोटी बातों को परखने की ताकत नहीं, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को नहीं यार, बोला ना नाम का अल्फाबेट वो खुद नहीं बताएगा मिस्टेक क्या है। तो ये सारे के सारे क्या है, इस कंप्यूटर की कमजोरी है। और आज तक ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं बना है जिसमें इनको लगाया। अगर सब चीज हो जाए फिर भी कोई ना कोई एक चीज रहेगा जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दो चीज तुमको बताऊं। एक सबसे पहले आई थी क्रिश मूवी, फ्यूचर देखने वाला मशीन बना था कि नहीं बना था? वो तो अभी आया। जब कंप्यूटर बना तो पता नहीं कितने साल पहले ये प्लानिंग चल रही है साइंटिस्ट का कि हम फ्यूचर देख सकेंगे, लेकिन आज तक वो मशीन नहीं बनी। सिर्फ बनी कहाँ, मूवी में, लेकिन वो भी बनने के बाद वो बंदा अपना फ्यूचर भी देख लिया, उसका बेटा हुआ करके। प्रॉब्लम क्या हुआ, जो उसमें विलन था वो क्या किया, उन्होंने गलत सोचा। वो क्या कर रहा था, उस फ्यूचर मशीन को बना के भगवान बनने की कोशिश किया, और बनाने वाले ने क्या सोचा कि अगर वो बन गया फ्यूचर मशीन तो लोगों की भलाई होगी। लेकिन वो इंसान इतना सही था कि गलत हाथ में ना जाकर के पूरी मशीन तोड़ी थी कि नहीं तोड़ी थी? तोड़ी थी ना। तो यहाँ पे कोई ना कोई एक है जो इस चीज को बचा रहा है, समझ लो। तो ये सारी चीजें, एक आया था तुम्हारा रोबोट की मूवी, रोबोट था पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी के साथ। उसमें क्या किया, रोबोट मशीन में सिर्फ एक ही चीज को ऐड किया गया था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा प्रॉब्लम खड़ा हो गया। फीलिंग नहीं थी उसमें, वो फीलिंग करने लग गया था, शेड फीलिंग, लव फीलिंग जो भी था सारी चीज उसके अंदर आ गई। इसकी वजह से पूरा प्रॉब्लम। मतलब अभी तक कंप्यूटर तो बना है, लेकिन ऐसा कंप्यूटर नहीं बना जिसमें ये कमियों को दूर किया जा सके। अगर ये कमियां दूर करने के लिए इंसान अगर ट्राई भी करेगा तो याद रखना नेचर कभी नहीं होने देगा, पर कोई ना कोई एक ऐसी चीज रहेगा जो इसको रोकेगा। अगर इसको कर दिया हर चीज तो फिर गॉड बन जाएगा, और गॉड बन सकना इतना आसान तो है, पॉसिबल है ये चीज। तो ये कमजोरी पहले भी थी, अब भी है, और ये हमेशा ही रहेगा, कभी फुलफिल नहीं होने वाला है। तो ये पूरा का पूरा क्या बोलते हैं तुम्हारे कंप्यूटर का लिमिटेशन है, ठीक, जिसकी वजह से सिर्फ एक मशीन बन के रह गया। डन है? तो इतनी थी आज की क्लास। अब इतने में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। कल जब आओगे तो मैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बता दूंगा कि कंप्यूटर में क्या क्या